राधे राधे। रस राज श्री कृष्ण अध्याय 6। हमारे साथ जुड़ी झूठी सांसारिक उपाधियों से मुक्त हो पाना बहुत कठिन है। उदाहरण के लिए मैं भारतीय हूँ। मेरे लिए एकदम से यह सोच पाना आसान नहीं है कि मैं भारतीय नहीं बल्कि एक पवित्र विशुद्ध आत्मा हूँ। उसी तरह किसी भी व्यक्ति के लिए इन शारीरिक उपाधियों की पहचान से मुक्त हो पाना कोई आसान चीज नहीं है। फिर भी यदि हम निरंतर कृष्ण कथा सुनना जारी रखेंगे तो यह बहुत आसान हो जाएगा। आप प्रयोग करके देख सकते हैं। प्रयोग करने पर ही आप देख सकेंगे कि कृष्ण कथा सुनने से आप में इन सभी उपाधियों से कितनी आसानी से मुक्त हो गए हैं। निसंदेह एकदम से मस्तिष्क में जमा कूड़े करकट को निकाल फेंकना संभव नहीं है। फिर भी इस बात को स्पष्ट रूप से अनुभव करने लगेंगे कि भौतिक प्रकृति का प्रभाव कम होने लगा है। अब भौतिक प्रकृति 3 प्रकार से काम करती है। पहला सत्व, दूसरा रज और तीसरा तम। और तमोगुण से युक्त जीवन तो एकदम निराशाजनक है। रजोगुण भौतिक है। वह इस भौतिक जगत के झूठे आनंद को भोगना चाहता है। सत्य से अपरिचित होने के कारण वह अपने शरीर की सारी शक्ति निचोड़कर भौतिक भोगों को भोगना चाहता है। इसी को रजोगुण कहते हैं। और जो तमोगुण से प्रभावित है उसमें ना तो रजोगुण के कोई लक्षण होते हैं और ना ही सत्वगुण के। वे जीवन के सबसे गहरे अंधकार में डूबे रहते हैं। यदि कोई सत्वगुण की स्थिति में है तो कम से कम वह सैद्धांतिक रूप से यह समझ सकता है कि वह कौन है, यह विश्व क्या है, ईश्वर क्या है और उससे हमारा क्या संबंध है। इसी को सत्वगुण कहते हैं। बोलो राधे राधे। शक्तिमत्ता के बारे में चर्चा करेंगे। भगवान की इस सर्वशक्तिमत्ता का उल्लेख श्रीमद् भागवतम में भी मिलता है। कई कृष्ण कथाएं उपलब्ध हैं। वैदिक साहित्य इन कथाओं से भरा हुआ है। वेद का अर्थ ही यह है कि वे कृष्ण कथा हैं। यद्यपि वेद और दूसरे शास्त्रों को देखने से लगता है कि वे कृष्ण कथा नहीं बल्कि कुछ और हैं, लेकिन वास्तव में वेदों के सहित हमारे सभी शास्त्रों की रचना केवल कृष्ण कथा के लिए है। अब प्रश्न यह उठता है कि भला कृष्ण कथा सुनने से क्या लाभ होगा। उत्तर में कहा जा सकता है कि कृष्ण कथा विशुद्ध दिव्य तरंग है जिसके सुनने से हमारी चेतना आध्यात्मिकतामय बनी रहती है। अनेक जन्मों की इस प्रक्रिया के दौरान भौतिक दूषण के कारण हमारे हृदय में अपवित्र चीजें जमा हो गई हैं। अनेक जन्मों से सिर्फ यह जन्म नहीं अपितु पूर्व जन्मों के फलस्वरूप भी ऐसा हो रहे हैं। अगर हम कृष्ण कथा सुनेंगे तो हमारे हृदय में एकत्रित गंदगी स्वतः ही धुल जाएगी और हमारा हृदय सभी दूषणों से शुद्ध हो जाएगा। बोलो राधे राधे।